भाई एक व्लॉगर ने कर दिया है आंटी को बहुत अच्छे से एक्सपोज, और एक्सपोज भी ऐसे किया है कि अगर आप वो चीज देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ ज्यादा देर ना करते हुए। शताब्दी रॉय व्लॉग्स करके एक चैनल है एक लड़की का, और वो एक सिंगल मदर है। उन्होंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी, और आपको पता है एक आंटी के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, जो आंटी हैं अभी फिलहाल उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। और बहुत कुछ चीजें उन्होंने बोली, लेकिन जब मैंने उनका कमेंट सेक्शन चेक किया तो वहां पे उन्होंने कमेंट किया हुआ था, और उस कमेंट को उन्होंने पिन कर रखा है। और उस कमेंट में उन्होंने लिखा है, ये मेरी लास्ट वीडियो है, बाकी कुछ नहीं बोलना मुझे। इनकी ऐसी ऐसी चैट मेरे सामने आई है, दिल टूट गया, आई एम शॉक्ड। मतलब कुछ ऐसी ऐसी भैया, मतलब भयानक खतरनाक जो है ना चैट्स इनके सामने आई हैं। और उसे देख के तो सच में भाई वो कहते हैं ना कि तोते उड़ गए, वो तोते ही उड़ गए हैं। इन्होंने जिस बारे में बात की है ना, शायद उस बारे में अभी किसी को नहीं पता सोशल मीडिया पे, और इनको भी शायद अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि शायद वो इनकी फ्रेंड थी जिसके साथ ये सब चीजें हुई। लेकिन इस चीज पे भी भाई कंफर्म करना, या फिर मैं बोल दूं कि हाँ बिल्कुल सच है, ये मुश्किल है। इन्होंने लिखा कि दिखने में तो सती सावित्री है और अंदर में बोलती है कि मेरे पास लड़का है, कर लो रिलेशनशिप। सामने वाले ने मना किया तो बोलती है कर दो, फिजिकल हो जाओगे तो क्या है, नॉर्मल चीज है ये तो। फिर सामने वाले ने बात नहीं किया इस आंटी से। मनीषा का घर तोड़ दी है, सचिन उसको तलाक देने वाला था, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ, मगर मुझे नहीं पढ़ना इन चक्करों में। ये लास्ट वीडियो है। अब देखिए इन्होंने बोल तो बहुत कुछ दिया, इतना बोल दिया है, शायद मुझे लगता है कि इनफ है ये इतना ही बोलना। और इसके बाद जो आंटी है कुछ ना कुछ भाई स्टेप ले सकती है, या फिर इस चीज को गलत मतलब बोल भी सकती है कि भाई ये चीजें गलत है, मेरे लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बोला ना कि सचिन उसको तलाक देने वाला था, क्यों देने वाला था सचिन तलाक? इसी चीज के पीछे तो सारा जो है वाईटी पे ये रायता फैला है। क्या एक बहन ने इतना ज्यादा भड़का दिया था अपने भाई को कि उसकी जो है वाइफ ही उसको बुरी लगने लगी, और वो जो है मंदबुद्धि इंसान अपनी वाइफ को जो है तलाक देने वाला था। इसके बाद इन्होंने एक और कमेंट किया है, और उसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। उन्होंने बोला है, मगर उसके लिए लड़कों के साथ फिजिकली होना नॉर्मल है। ये सारा चैट आया है मेरे पास, मनीषा से सचिन को छीन ली, लड़कों की लाइन लगी है मेरे पीछे। ये शोभा देता है एक विधवा औरत को? बोलना मेरी आइडियल थी, ये दिल टूट गया। और रही बात जिनके घर कांच के होते हैं और सिंगल लेडी ब्ला ब्ला, तो इनके जैसे करेक्टर मेरे नहीं हैं। इतनी गंदी बात मैं किसी को नहीं बोलती कि मेरे पास लड़का है, रिलेशनशिप कर लो, फिजिकली हो जाएगा तो क्या हुआ, जब पता ना हो तो मत बोलो। इन्होंने किसी को एक कमेंट और किया था, इसके बारे में अभी मैं बात करती हूँ। इन्होंने बोला यस होती है, और इसने जिसको लड़का ऑफर किया उसकी इज्जत का क्या, वो मेरी दोस्त है। तो भाई जिसको भी जिसने लड़का ऑफर किया, जो चीजें ये चल रही है, पहली बात तो ये बहुत शर्मनाक चीज है। दूसरी बात ये कि ये बहुत ज्यादा कंफर्मेशन से बोल रही हैं कि वो मेरी दोस्त है जिसको लड़का ऑफर किया गया था। अच्छा, लड़का ऑफर क्यों किया गया? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि भैया रिलेशनशिप कर लो, फिजिकल हो जाओ, क्या ये इतनी आसान चीज है? और इतने बड़े लेवल पे आके एक आंटी मतलब क्या ये सब चीजें कर रही हैं? क्या भैया ऑफ कैमरा की सच्चाई यही है? इस चीज को जो है कंफर्म क्यों नहीं मान सकते? कंफर्म इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पहली बात तो हमने वो चीज नहीं देखी, और अगर इनके पास वो चीज आई है तो उसमें क्या कंफर्मेशन है, क्या कंफर्म है भाई कि भाई ये उसी आंटी की ही चैट है सबसे। और देखिए आज के टाइम में आपको पता है कि झूठी वूठी चैट ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। किसी भी इंसान को बदनाम करना हो तो 1 सेकंड लगता है, आप जो है एआई से फोटो बना सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। अब इन्होंने ये चीज बोल तो दी है, इन्हें जो है इस चीज को कंफर्म भी करना चाहिए था एक बारी ये चीज बोलने से पहले, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी चीज यहाँ पर आती है तो आपको पता है वो तभी आती है जब उसके पास कोई प्रूफ हो। कि अगर मैं बात करूं अपनी तरफ से आंटी की, तो आंटी बिल्कुल ही चुप है। मुझे लगता है कि वो नींद की दवाइयां खा के सो रही हैं। उनको नहीं देखना वाईटी पे क्या चल रहा है, किसका घर टूट रहा है, कौन एक औरत जो है मरने पे मजबूर हो चुकी है, वो बार बार कम्युनिटी डाल रही है, उसकी कम्युनिटी को डिलीट किया जा रहा है। अच्छा, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं इस चीज पे भी शक हो रहा है सचिन वाली, कि ये चीजें सारी सचिन कर रहा है, मनीषा नहीं कर रही। बार बार ये कम्युनिटी लिखना फिर उसको डिलीट करना, इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई वो चाहता है कि ये औरत जो है बदनाम हो जाए और इसको बहुत अच्छी खासी हेट मिले, जो कि फिलहाल मिल भी रही है।
लेकिन अगर सचिन ये सब चीजें कर रहा है तो ये बहुत गंदी चीजें हैं। वो एक गेम खेल रहा है अपनी वाइफ के साथ मिलके इस टाइम पे, कि इधर से अपनी वाइफ का नाम लेके जो है बार बार कम्युनिटी डालता है, फिर उसके बाद जो है उसको डिलीट कर दिया जाता है। वहीं पे मनीषा का भी मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। एक सेकंड लगता है इंस्टाग्राम पे वो डाल देती है कि हमें अलग कर दिया गया, अब कोई रिश्ता नहीं। थोड़ी देर बाद जो है फिर रील डाल देती है कि हम साथ साथ हैं, कोई आग नहीं लगा सकता। तो ये सब एक्चुअली क्या चल रहा है? और इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उनके जो है प्रॉपर व्लॉग आ रहे हैं। अगर इतना ही ज्यादा जो है घर में कलेश झगड़ा जो भी चीजें चल रही हैं, तो उनके पास व्लॉग बनाने का टाइम है? पूरे के पूरे व्लॉग सभी फैमिली मेंबर्स के आ रहे हैं, पैकिंग हो रही है, अब हम पहुंच गए, अब हम निकल पड़े, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे अगर घर में इतना कुछ अगर बवाल हो जाता है ना, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो जो है व्लॉग बनाए, पूरा शूट करे, उसके बाद डाले। हाँ, ये कर सकते हैं कि भाई लाइव आके जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो लोग कैसे हैं, कहाँ नहीं है। इसमें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा वाईटी परेशान है। काफी सारे लोग हैं जिनके इमोशंस जुड़े होते हैं ब्लॉगर से। और सच कहूं तो मुझे आज ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही कि किसी भी इंसान को किसी ब्लॉगर से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। ये थी कुछ ऐसी चैट्स जो कि सामने आई हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और मैं इस चीज को जो है अभी भी दावा करती हूँ कि हो सकता है ये चीजें झूठ हो, मैं इस चीज को सच नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे पास जो है मेरे सामने ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है। तो आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।